हिंद। यूट्यूब के चैनल नवदर्शन में आपका स्वागत है। भारतीयों पर जुल्म करने वाले 5 अंग्रेज। नंबर 1 वारेन हेस्टिंग, नंबर 2 विलियम बेटिंग, नंबर 3 लॉर्ड लिटन, नंबर 4 लॉर्ड कर्जन, नंबर 5 जनरल डायर। अब हम इनके जुल्म के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। नंबर 1 वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग ने ईस्ट इंडिया कंपनी में एक क्लर्क के पद पर कार्य शुरू किया था, लेकिन अपनी योग्यता, कुशलता और प्रबंध के कारण वह गवर्नर जनरल के पद पर पहुंचा। वह उसका कार्यकाल 1772 से 1785 तक रहा। उसके बारे में एक बात कथन है कि क्लाइव ने अंग्रेजी सत्ता की नींव डाली और उस नींव पर वारेन हेस्टिंग ने एक मजबूत इमारत बनाई। अगर वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल बनकर नहीं आता तो अंग्रेजी सत्ता स्थायी न रह पाती और हो सकता था कुछ समय बाद ही अंग्रेजों को वापस लौटना पड़ सकता था। वारेन हेस्टिंग ने पद संभालते ही अनेक अत्याचार करने शुरू कर दिए। वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल गवर्नर जनरल के रूप में 1774 से 1785 तक रहा। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी में धन की बहुत कमी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त थे और वो अंग्रेजी सत्ता और कंपनी को नुकसान पहुंचा रहे थे। वारेन हेस्टिंग ने सबसे पहले लगान को ठेके पर दिया। उसने 5 साल के लिए एक निश्चित राशि जमींदारों से वसूली और जमींदारों को खुली छूट दे दी कि वो बंगाल में किसानों से मनमाफिक लगान वसूल कर सकते हैं। जमींदारों ने अत्याचार शुरू कर दिया। किसानों से उनकी उपज का आधा लगान लेना शुरू कर दिया, जिससे किसान भूखे मरने लगे और बहुत से किसानों ने खेती छोड़कर मजदूरी करनी शुरू कर दी। वारेन हेस्टिंग ने टकसाल की शुरुआत की। वारेन हेस्टिंग ने व्यापारियों पर प्रतिबंध लगा दिया कि हर व्यक्ति व्यापार नहीं कर सकता और अफीम की खेती पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया, जिससे किसान बेरोजगार हो गए और भूखे मरने लगे। वारेन हेस्टिंग ने भारतीयों के हितों में कोई अच्छा काम नहीं किया। उसका मकसद सिर्फ अत्याचार करके ईस्ट इंडिया कंपनी को मजबूत करना था। वारेन हेस्टिंग ने भ्रष्टाचार और आर्थिक शोषण के जरिए कंपनी को मजबूत किया और भारतीय राजाओं और नवाबों के अधिकारियों को रिश्वत देने की प्रथा शुरू की और उनको गद्दार बनाने का रास्ता ढूंढ लिया, जिससे उनके लिए आसानी हो गई और वो राजे और महाराजों को कमजोर करने लगे। नंबर 2 लॉर्ड विलियम बेटिंग। लॉर्ड विलियम बेटिंग का कार्यकाल 1828 से 1835 तक रहा। लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सामाजिक सुधारों के नाम पर भारतीय संस्कृति को खत्म करने का काम किया। लॉर्ड विलियम बेटिंग ने
रैयतवाड़ी प्रथा को लागू किया। उसने अफीम को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया था। अफीम की खेती केवल ठेकेदार और बड़े व्यापारी ही करा सकते थे। आम किसानों को खेती करने की छूट नहीं थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने माफी की जमीन को हड़पने का काम किया। देसी राजे महाराजे और नवाब किसी से खुश होकर उसको इनाम में जमीन देते थे, उस पर लगान नहीं होता था। लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने उस जमीन से भी लगान वसूल करना शुरू कर दिया। लॉर्ड बेंटिंक ने अंग्रेजी भाषा में पढ़ाई करने का आदेश जारी किया, जिससे भारतीय आधुनिक शिक्षा प्राप्त न कर सकें, उनके खोले हुए स्कूल कॉलेजों में भारतीय न पढ़ सकें। और धर्म परिवर्तन करने पर पैतृक जमीन से हिंदुओं और मुसलमानों को वंचित कर दिया। यानी अगर कोई हिंदू और मुसलमान अगर धर्म परिवर्तन करता था तो उसकी पैतृक जमीन में उसकी का कोई अधिकार नहीं होता था, वो अंग्रेजों के पास चली जाती थी। और लेकिन कोई ईसाई अगर किसी भी धर्म का आदमी ईसाई बनता था तो उसको पैतृक जमीन का अधिकार था। नंबर 3, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन अत्याचारी गवर्नर जनरल था। उसका कार्यकाल 1876 से 1880 तक रहा। उसने 1877 में भारत के सभी राजाओं महाराजाओं नवाबों को बुलाकर एक दिल्ली दरबार समारोह का आयोजन किया। उसमें उसने बहुत अधिक पैसा खर्च किया, जबकि भारत के दक्षिण में भयंकर अकाल पड़ा हुआ था, जिसमें लाखों लोग मारे गए। लेकिन लॉर्ड लिटन ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उनके लिए भूख से मरने का कोई उपाय नहीं सोचा, ना ही उनकी कोई सहायता की। और दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया और बहुत अधिक धन खर्च किया। लॉर्ड लिटन ने प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसने देसी भाषाओं में छपने वाले अखबारों पर कठोर नियंत्रण लगा दिया था। और जब अखबार के मालिकों ने विरोध किया तो उन पर बहुत अधिक अत्याचार किए और उनको प्रताड़ित किया। लॉर्ड लिटन ने एक अध्यादेश पारित किया और अधिनियम बनाया कि बिना लाइसेंस के कोई भी आदमी हथियार नहीं रख सकता। अगर किसी को हथियार रखना है तो उसको लाइसेंस लेना होगा, जबकि अंग्रेज खुलेआम बिना लाइसेंस के ही हथियार लेकर चलते थे। उससे भारतीय अपने आप को अपमानित महसूस करने लगे और जब उन्होंने उसका विरोध किया तो उन लोगों को कड़ी यातनाएं दी और जेल में डाल दिया। नंबर 4, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 तक रहा। पूरे भारतवर्ष में 1902 में भयंकर अकाल पड़ा, जिसमें लाखों लोग भूख से मारे गए। और बंगाल में सबसे अत्यधिक अकाल रहा। सूखा पड़ने की वजह से फसलें बर्बाद हो गई थी।
बिल्कुल भी अन्न पैदा नहीं हुआ था और खाली बंगाल में ही 10 लाख लोग भूख से मारे गए। पूरे भारत में लाखों लोग भूख से मारे गए। लोगों ने अपने मवेशी बेच दिए और अपने बच्चों तक को गिरवी रख दिया। और लॉर्ड कर्जन ने भारतीय समाज को बांटने का काम किया। उसने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल, उसने बंगालियों के बीच में दरार डाली और हिंदू मुस्लिम की भावना को भड़काने का काम किया। उनके अंदर एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना पैदा करने की कोशिश की। जनता ने जब इसका पुरजोर विरोध किया तो उन पर दंडात्मक कार्रवाई की और बल प्रयोग किया। अनेकों लोग पुलिस की गोली से मारे गए और बहुत अत्याचार लॉर्ड कर्जन ने किया। नंबर 5, जनरल डायर। अमृतसर में जलियांवाला बाग में 1919 को बैसाखी के दिन शांतिपूर्वक सभा हो रही थी। वो सभा रोलेट एक्ट के विरोध में हो रही थी। रोलेट एक्ट के तहत किसी भी आंदोलन को कुचलने के लिए या आंदोलनों का दमन करने के लिए सरकार ने बिना किसी वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का कानून बनाया था। इस कानून का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में 20,000 लोग इकट्ठे हुए, जिसमें स्त्री पुरुष थे और वो शांतिपूर्वक सभा कर रहे थे। बिना किसी सूचना के जनरल डायर वहां आ पहुंचा और उसने अपनी फौज को बाग के चारों तरफ राइफल से लैस सैनिकों को लगा दिया और उस बाग में निकलने के लिए एक ही रास्ता था, केवल एक फाटक। उस फाटक पर भी सशस्त्र बल तैनात कर दिए थे और सभा पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिससे 1,000 लोग वहीं मारे गए और हजारों लोग वहीं गिर गए और तड़प तड़प कर कराहते रहे। जलियांवाला बाग में एक कुआं था। लोग बचने के लिए उस कुएं में कूदते चले गए और एक दूसरे पर दबकर हजारों लोग वहां मर गए। इस नृशंस हत्याकांड के बावजूद जनरल डायर को इंग्लैंड में अनेकों अलंकारों से नवाजा गया और उसको अनेक उपहार दिए गए। पंजाब में सैनिक शासन लागू कर दिया गया और दमनकारी नीति अपनाई गई। लोगों पर बहुत अत्याचार किया गया। जनरल डायर बहुत क्रूर जनरल था।